नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। जनवरी का महीना अपने अंतिम पड़ाव पर है और ठंड भी अपने अंतिम स्वभाव पर है। आज भी जोरदार कोहरा वातावरण में हो रहा है। 30 जनवरी का ये दिन। मैं उमेश पाल सिंह, मथुरा, उत्तर प्रदेश से। साथियों, गुजरती हुई जनवरी में 2 घटनाओं का जिक्र अगर मैंने नहीं किया तो फिर ये जो है इंसानियत और मानवता के विरुद्ध काम हो जाएगा। 26 जनवरी को हम लोगों ने गणतंत्र दिवस मनाया। 75वां गणतंत्र दिवस हमने 26 जनवरी को मनाया और हमारे साथ साथ पूरे देश ने मनाया इस 75वें गणतंत्र दिवस को। और उस दिन 2 घटनाएं घटी। एक घटना 12 राजस्थान में घटी और एक घटना प्रखम उत्तर प्रदेश मथुरा में घटी। साथियों, इन 2 घटनाओं का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले क्योंकि मैं मथुरा से हूँ, तो प्रखम के मथुरा में जो घटना घटी उसका मैं जिक्र आपको कर बता दूँ, उसके बारे में बताऊँ मैं आपको। 26 जनवरी का वो दिन सुबह सुबह दलित समाज के लोग प्रखम में रहते थे। 2 जातियां मुख्यतः रहती वहाँ पर, जाटव और ठाकुर। तो जाटव जाति के लोग 26 जनवरी के दिन उन्होंने अपना डीजे सजाया और बाबा साहब के गाने चला दिए। साथियों, सवर्ण मानसिकता को ये नागवार गुजरा, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर से कहीं ना कहीं उच्च वर्ग नाराज है, उच्च वर्ग उनसे नफरत करता है, उनकी मूर्तियां तोड़ता है। इसमें तो ये तो किसी छुपा हुआ नहीं है, सबको पता है। तो नाराज उच्च वर्ग ने ये गाने बजाने से मना किया और उन्होंने, जो दलित जाति के लोग थे, जो जाटव जाति के लोग थे, उन्होंने कहा कि आज संविधान दिवस है। बाबा साहब ने संविधान लिखने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। संविधान बनने से ही हम लोगों को थोड़े बहुत अधिकार मिलने लगे हैं। संविधान बनने से ही हम लोगों को शिक्षा मिलने लगी है, इसलिए इनका बजना जरूरी है। बच्चे के आनंद ले रहे हैं, बुजुर्गों ने कहा बच्चे आनंद ले रहे हैं, लेने दीजिए। ठाकुर साहब, माई बाप, आपको क्या दिक्कत है इससे? लेकिन नहीं, सवर्ण मानसिकता के लोगों को ये हमारी बात नहीं मानी जाएगी और उन्होंने उन पर पथराव कर दिया। साथियों, रिपोर्टर वहाँ पर गए, आरपी सिंह जी, उन्होंने पूरा दिखाया उस घटना को, उस जगह को जहाँ पर वो घटना घटी थी, और वहाँ के बुजुर्गों से बात की। तो बुजुर्गों ने कहा कि आज़ादी के लगभग 78 साल बाद भी इस भारत में रहना मुश्किल हो रहा है जाटव जाति के लोगों को। उन्होंने कहा, उसमें छोटी जाति के लोगों को, उन्होंने उसमें वीडियो में उन्होंने कहा छोटी जाति के लोगों को रहना मुश्किल हो रहा है। साथियों, बड़े ही शर्म की बात है कि 75वां गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं और उस समय भी खुशी खुशी दलित जाति के लोग नहीं मना सकते। कमी उन लोगों की भी है। कमी उन लोगों की यह है कि जब वो आप लोगों को दलित, हिंदू नीच मानते हैं तो आप क्यों बने हुए उसमें? बाबा साहब के संविधान, जो संविधान में बाबा साहब ने लिखा, संविधान में उन्होंने धर्म की स्वतंत्रता दी है, आप हटिए ना। जब आपका धर्म अलग होगा तो फिर वो आपको छेड़ेंगे नहीं, फिर वो आपको नहीं रोकेंगे। अभी तो वो समझते हैं कि ये हिंदू हैं, नीच हिंदू हैं, इसलिए वो आपका शोषण कर रहे हैं। जब आपका धर्म अलग हो जाएगा, जब आपका बौद्ध धर्म हो जाएगा, तो फिर वो आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनका अलग धर्म है, हमारा अलग धर्म है। इस धर्म के लोग अपनी परंपरा मना रहे हैं, हमारे धर्म के लोग अपनी परंपरा मनाते हैं। स्पष्ट हो जाएगा फिर ये। तो जो घटना ये घटी है इनके साथ, मैं तो प्रखम के उन सभी जाटव जातियों के लोगों से कहता हूं कि सीधे सीधे अपना धर्म चेंज कीजिए, बौद्ध धर्म में आ जाइए।
तो ये पहली घटना परखम की। हालांकि अब वहाँ पर पुलिस पड़ी हुई है, चौकी बन गया है वो परखम गांव, पुलिस ने कब्जा कर लिया है वहाँ पर जो है। हालांकि पुलिस के समय भी ठाकुरों ने पुलिस के रहते हुए भी पत्थरबाजी की, पुलिस भी उस पत्थरबाजी को रोक नहीं पाई साथियों। हो सकता है सरकार का बर्दाश्त हो उन लोगों को, उन्हें लगता हो कि सरकार हमसे कुछ नहीं कहेगी, प्रशासन हमसे कुछ नहीं कहेगा, इसलिए उन्होंने उनके सामने पत्थरबाजी कर दी। दूसरी घटना का मैं जिक्र करूं, दूसरी घटना जो है 12 राजस्थान में घटी। एक स्कूल में एक शिक्षिका जो कि पंचशील की साड़ी पहने हुए थी, तो क्योंकि पंचशील की साड़ी पहनी हुई तो लगता है कि वो वैचारिक रूप से बौद्ध होंगी, और वो बाबा साहब की और महात्मा गांधी की तस्वीर लगा के उन पे माल्यार्पण करा रही थी बच्चों से। तभी उस गांव के लोग आ गए और उन्होंने कहा कि अंबेडकर की तस्वीर हटाइए और सरस्वती की तस्वीर रखिए। हाँ, यह सरस्वती पूजा होगी। तो उन मैडम ने ये कहा कि आज गणतंत्र दिवस है, आज जो है महापुरुषों की तस्वीर जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में, गणतंत्र बनाने में, संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनका जो है जिक्र होना चाहिए आज। कि नहीं, तुम सरस्वती पूजा करोगी, सरस्वती पूजा करवाओगी बच्चों से, स्कूल में सरस्वती पूजा होगी क्योंकि वो शिक्षा की देवी हैं। अरे भैया, हम कब कह रहे हैं कि वो शिक्षा की देवी नहीं है? मनाओ ना, कौन मना कर रहा है तुमसे? शिक्षा की देवी मानो ना उनको, लेकिन शिक्षा की देवी उस दिन मनाओ ना जिस दिन उनकी जयंती हो। शिक्षा की देवी हैं तो उस दिन मनाओ ना जिस दिन उन्होंने शिक्षा के लिए कुछ किया हो, उस दिन उनकी जयंती मनाओ। कौन मना कर रहा है? हम तो नहीं मना कर रहे हैं, वो मैडम भी नहीं मना कर रही थी। उन्होंने तो ये कहा कि आज जिनका दिन है आज उसकी बात की जाएगी, आज संविधान दिवस का दिन है, आज संविधान की बात की जाएगी। आज हमारा गणतंत्र जो है हमारा संविधान लागू हुआ था तो हम उसकी बात करेंगे, नियम कानून लागू हुए तो उसकी बात करेंगे। लेकिन वो गांव वाले नहीं माने और उन्होंने उस मैडम से, वीडियो वायरल हुआ है बाकायदा, काफ़ी उनकी हॉट टॉक उस मैडम से हुई थी। लेकिन मैं उन साधुवाद देता हूँ, उन मैडम को साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने भी अपनी बात को रखा कि मैं सरस्वती पूजा नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, और उन्होंने नहीं की। क्योंकि उन्होंने कहा शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फूले है। उस मैडम जो थी शिक्षिका, उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। उन्होंने क्या कहा कि शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फूले थी, सरस्वती नहीं थी। ऐसी हिम्मतदार शेरनी को मैं जो है बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। तो साथियों, ये दो घटनाएं 26 जनवरी के दिन 2024 में घट रही हैं और सत्ता शांत बैठी हुई है। ये बहुत ही शर्म की बात है कि सत्ता शांत बैठी हुई है। सत्ता ने शायद इस पर कोई जो है एक्शन नहीं लिया और दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ये बहुत ही विचारणीय बिंदु है। जाते हुए जनवरी में एक और घटना 28 तारीख को घट गई, जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो बार बार ये कहते थे कि बहन जी गठबंधन में नहीं जा रही हैं, गलती कर रही हैं, बहन जी गठबंधन में नहीं जा के गलती कर रही हैं, पार्टी खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। साथियों, मुझे तो लग रहा है गठबंधन खत्म हो गया। ये बहन जी की ही दूरदर्शिता है कि वो गठबंधन में न जाके उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। और ये जो नाटक चला है पूरा नीतीश कुमार जी का, गठबंधन की शुरुआत करने वाले केजरीवाल से नीतीश जी मिले, ममता बनर्जी से नीतीश जी मिले, अखिलेश जी से नीतीश जी मिले, जयंत से नीतीश जी मिले, राहुल से नीतीश जी मिले, खड़गे से नीतीश जी मिले और कहा साहब गठबंधन होना चाहिए, महागठबंधन होना चाहिए। मतलब जिस गठबंधन की शुरुआत करने वाला व्यक्ति, सत्ता के खिलाफ, सरकार के खिलाफ गठबंधन करने वाला व्यक्ति आज जाके उन्हीं के चरणों में नतमस्तक हो गया है कि साहब हमारी तो जो है जो कुछ है मान सम्मान आपके चरणों में ही है। चरणों में नतमस्तक हो गया साहब। गठबंधन का प्रमुख दल, प्रमुख घटक, मेन घटक, जिसको संयोजक बनाने की पैरवी कर दी थी जो है इंडिया वालों ने, इंडिया गठबंधन वालों को संयोजक बनाने की पैरवी कर दी थी, और वो कहाँ सत्ता के चरणों में नतमस्तक हो गया। जिनके खिलाफ वो गठबंधन बना रहे थे उन्हीं के साथ जाके मिल गए। ये थी बहन जी की दूरदर्शिता।
इसलिए बहन जी इंडिया गठबंधन में नहीं गई। ये 3 घटनाओं का जिक्र करते हुए मैं आज अपनी बात को यहाँ पर विराम दूंगा। मैं आपके सम्मुख रहा अपने चैनल यूट्यूब चैनल धम्मा अशोक उर्फ उमेश पाल सिंह। आप इसको आप इसको जो है शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा मेरे इस चैनल को। आपको अच्छा लगे तो बहुत बहुत साधुवाद दीजिए मुझे और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत साथियों। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो और कुछ घटनाओं के साथ। नमो बुद्धाय, जय भीम।